हेलो, हेलो। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपना चैनल जिसका नाम है केवल एग्ज़ाम। आज इसमें हम पूर्वावलोकन सीरीज़ का जो पॉलिटी सेक्शन चल रहा था, उसको कंप्लीट कर रहे थे। आज ये हमारा कौन-सा लेक्चर है? आज हमारा ये देखेंगे आप 36वां लेक्चर है, जिसमें हम पढ़ रहे हैं स्थानीय स्वशासन को पढ़ रहे हैं। स्थानीय स्वशासन का जो चैप्टर था बहुत बड़ा था, जिसके कारण से और साथ ही साथ इसमें जो नोट्स थे वो भी लेंथी थे। और फिर क्वेश्चन करीबन 190 के बीच थे। तो हमने 35वें वीडियो में कितना देख लिया था? हमने 54 क्वेश्चन देख लिया था। उसके बाद आज हम जो कंप्लीट करने जा रहे हैं, वो जो है 55वें क्वेश्चन से कंप्लीट करने जा रहे हैं। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। सबसे पहला आप देखेंगे ग्राम सभा का अभिप्राय है। क्या अभिप्राय है? ग्राम सभा का अभिप्राय है ग्राम स्तर के पंचायतों के निर्वाचन नामावली में पंजीकरण से अभिप्राय है। ग्राम सभा के विषय में क्या सही नहीं है? तो देखेंगे आप सही नहीं है में देखेंगे आप कि पांचवा वाला ऑप्शन स्थानीय स्थगित सम्मेलन में भी गण पूर्ति आवश्यकता है, ये सही नहीं है। अब पांचवा जहाँ सही नहीं वो हटा दीजिए। पांचवा जहाँ जहाँ आ रहा है, पांचवा यहाँ रहा है, ये दोनों ऑप्शन सही नहीं है आप देखेंगे। और पांचवा कहीं आ रहा है नहीं, आगे बढ़ेंगे। स्थानीय सम्मेलन में गण पूर्ति न होने पर भी बजट पारित किया जा सकता है, तो आप देखेंगे कि हाँ बजट पारित नहीं किया जा सकता है, तो ये भी नहीं होगा। तो डी वाला ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। अब आगे 57वां प्रश्न देखने जा रहे हैं। एक मिनट देख लें कैसे दिख रहा है। सही है। राजस्थान पंचायत राज अधिनियम 1994 की धारा को संशोधित कर ग्राम सेवक के स्थान पर ग्राम विकास अधिकारी अभिव्यक्ति को स्थापित किया गया। कौन सी धारा में? 89 धारा को जो संशोधित करके स्थापित किया गया। अनुसूचित क्षेत्रों में के सम्मेलन की अध्यक्षता कौन करता है? तो करता है उपस्थित अनुसूचित जनजाति सदस्यों जो ग्राम सभा द्वारा चुने जाते हैं। अब है 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 में निर्देशित था। क्या निर्देशित था? कि देश में मजबूत एवं जीवंत पंचायती राज संस्थानों की बुनियाद रखने के लिए ये इसमें निर्देशित था। अब है 73वें संविधान संशोधन 24 अप्रैल 1993 से देश में प्रभावी हुआ है। यह राजस्थान में प्रोत्साहित करेगा किसको? स्वशासन को। राजस्थान के साथ साथ ये पूरे देश के राज्यों में जहां जहां ये व्यवस्था लागू हुई है, वहां आप देखेंगे कि ये जो स्वशासन को प्रोत्साहित करेगा। लेकिन ये प्रश्न राजस्थान संबंधित था, तो इसमें राजस्थान लिख दिया। अगर यूपी से आता तो लिख देता यूपी में क्या इसमें बदलाव आएंगे, या तो ये यूपी किस क्षेत्र में प्रोत्साहित करेगा। आगे है निम्नलिखित में से कौन त्रिमूल तृणमूल लोकतंत्र से संबंधित है? तो आप देखेंगे पंचायती राज व्यवस्था संबंधित है। पंचायती राज एक व्यवस्था है, किस चीज की देखेंगे? तो स्थानीय स्तर पर स्वशासन की है, जैव संबंधों के साथ त्रिस्तरीय अभिशासन की है, सही है। लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण की है, पद सोपान संरचना की नहीं है। बाकी ये तीन ऑप्शन सही है, तो 1 2 3 सही होगा। पंचायती राज व्यवस्था का मूल उद्देश्य क्या सुनिश्चित करना है? तो विकास में जन भागीदारी को सुनिश्चित करना है, राजनीतिक जवाबदेही होगी, लोकतंत्री विकेंद्रीकरण होगा और वित्तीय संग्राहक से संबंधित है। आंसर देख लेते हैं। आंसर सी होगा, मतलब 1 और 3 ये जो गलत होगा क्यों होगा देख लेते हैं। पंचायती राज व्यवस्था का शुभारंभ 2 अक्टूबर 1959 को नागौर यानी राजस्थान से हुआ था। 73वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा पंचायत को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया था। इसका प्रमुख उद्देश्य स्थानीय जनता के विकास में भागीदारी एवं लोकतंत्र के विकेंद्रीकरण को सुनिश्चित करना था। यानी कहने मतलब यह है 73वें संविधान संशोधन का 2 मूल उद्देश्य था। पहला है जन भागीदारी को बढ़ाना और लोकतंत्र का विकेंद्रीकरण करना। इस तरह जो इसमें आंसर है देखेंगे, जन भागीदारी को बढ़ाना, राजनीतिक जवाबदेही नहीं होगी, फिर लोकतंत्र विकेंद्रीकरण को बढ़ाना, ये भी सही होगा।
वित्तीय संग्रह इनसे संबंधित नहीं होगा। तो 1 और 3 इसमें सही उत्तर माने गए हैं। अब आगे देखते हैं इसके 64वां प्रश्न देखते हैं। देखिए 1 मिनट कैसा दिख रहा है, सही दिख रहा है। स्थानीय स्वशासन को सर्वोत्तम व्याख्या कर रहे व्याख्या यह की जा सकती है कि यह एक प्रयोग है। इसका है लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का एक प्रयोग है। पंचायती राज व्यवस्था अपनाई गई थी, किस लिए अपनाई गई थी? लोकतंत्र की शक्तियों को विकेंद्रीकरण करने के लिए अपनाई गई थी। स्थानीय शासन स्थानीय शासन की निम्नलिखित में से कौन सी एक विशेषता नहीं है? तो आप देखेंगे केंद्रीय नियंत्रण नहीं है। वैधानिक स्थिति, स्थानीय समुदाय की भागीदारी तथा कतिपय कर आरोपित कर वित्तीय प्राप्त करने की शक्ति को स्थानीय शासन की विशेषता है, परंतु केंद्रीय नियंत्रण स्थापित करने से तो इसका उद्देश्य ही समाप्त हो जाएगा। इस प्रकार विकल्प सी जो है वह सही होगा। पंचायती राज का प्रधान लक्ष्य है, क्या लक्ष्य है? ग्राम वासियों में शक्ति का विकेंद्रीकरण है। अब देखेंगे 68वां प्रश्न। सरकार की पंचायती राज प्रणाली की प्रमुख विशेषता क्या है? तो इसकी प्रमुख विशेषता इसमें से सभी है, यानी कि इसमें सरकार की तीनों श्रेणियां होती हैं, सही है। केंद्र राज और सबसे नीचे निचला पंचायती राज, सही हो गया। इसका लक्ष्य गांव को सामाजिक एवं आर्थिक न्याय प्रदान करना है। सामाजिक के साथ साथ जब लोगों में विकेंद्रीकरण की और यह शक्ति जब रहेगी तो वो अपना सामाजिक न्याय भी प्राप्त कर सकेंगे, साथ ही साथ उससे आर्थिक न्याय भी प्राप्त होगा। जिला परिषद में इसके सदस्यों के रूप में कुछ सांसद होते हैं, ये भी सही है। जिला परिषद में याद रखिएगा। पंचायती राज प्रणाली के तहत स्थानीय स्तर पर त्रिस्तरीय शासन की व्यवस्था की गई है। ग्राम स्तर पर, ब्लॉक स्तर पर एवं जिला स्तर पर। पंचायती राज का उद्देश्य स्थानीय ग्रामीण समुदाय को सामाजिक आर्थिक न्याय प्रदान करना है। संविधान के अनुच्छेद 243 गा के तहत राज्य विधानमंडल द्वारा विधि के माध्यम से जिला स्तर की परिषदों में वहां के सांसदों के सदस्य होने का प्रावधान किया गया है। पंचायती राज से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है? तो देखेंगे आप 73वां संविधान संशोधन 15 अगस्त 1993 को प्रभावी हुआ, जो कि गलत है। यहाँ 24 अप्रैल होना चाहिए था, क्योंकि 24 अप्रैल को ही पंचायत दिवस मनाया जाता है। ये देखिए, जो कि 24 अप्रैल को प्रभावी हुआ था। पंचायती राज का मुख्य उद्देश्य क्या है? उसका मुख्य उद्देश्य लिखेंगे तो लोगों के विकास मूलक प्रशासन में भागीदारी के योगदान करना है। अब आगे 71वां प्रश्न देखते हैं। सफलतापूर्वक कार्य हेतु पंचायती राज को पूरे सहयोग की जरूरत पड़ती है, इसलिए स्थानीय जनता की पूर्ण जरूरत पड़ती है। भारत में पंचायती राज प्रतिनिधित्व करता है, किसका करता है? शक्ति की विकेंद्रीकरण का करता है, लोगों की भागीदारी करता है, सामुदायिक विकास का करता है, ये सभी का करता है। निम्नलिखित में से कौन सा विकेंद्रीकरण का वैशिष्ट्य नहीं है? वह देखेंगे आप। देखेंगे स्थानीय समुदाय में आत्मविश्वास को नहीं जमाना, ये गलत है, बल्कि स्थानीय समुदाय में आत्मविश्वास को जगाना है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन क्या है? स्थानीय स्तर पर ग्रामीण मामलों के प्रबंध में राजनीति का अंतखेल कम हो गया है। क्योंकि देखेंगे संविधान के 73वें संशोधन के द्वारा ग्रामीण स्थानीय शासन संस्थाओं का पुनरुत्थान हो गया है। तो इसमें प्रश्न के तौर पे देखेंगे पहला वाला सही है, ए बी दोनों सही है, ए बी की सही व्याख्या करता है। अब इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं।
73वें संविधान संशोधन ने ग्रामीण स्थानीय शासन संस्थाओं का पुनरुत्थान किया है। इसलिए स्थानीय स्तर पर ग्रामीण मामले के प्रबंधन में राजनीति का अंत खेल कम हो गया है। अतः प्रश्न कथन कारण दोनों सही है और कथन कारण की सही व्याख्या करता है। निम्नलिखित क्षेत्रों में से किस एक में राज्य सरकार का स्थानीय इकाई यानी लोकल बॉडीज पर नियंत्रण नहीं है? वह देखेंगे नागरिकों की शिकायत से संबंधित नहीं है। स्थानीय निकायों पर नागरिकों की शिकायतों के मामले में राज्य सरकार का नियंत्रण नहीं होता है, जबकि आर्थिक मामले, कार्मिक तथा विधिक निर्माण के संदर्भ में राज्य सरकार का स्थानीय निकाय पर नियंत्रण होता है। अब है 17वां प्रश्न, 76वां सवाल। ग्रामीण स्थानीय शासन का पंचायती राज नामांकन किस भारतीय नेता के सुझाव पर किया गया? तो वो गांधी जी के सुझाव पर किया गया, मोहनदास करमचंद गांधी के सुझाव पर किया गया। ग्रामीण स्थानीय शासन का पंचायती राज नामांकन जो है महात्मा गांधी के सुझाव का परिणाम था। महात्मा गांधी ने महसूस किया था कि गांव में न केवल आर्थिक रूप से बल्कि राजनीतिक एवं प्रशासनिक रूप से भी आत्मनिर्भर होना चाहिए। उन्होंने सुझाव दिया था कि एक गांव के सभी मामले वयस्क मताधिकार के आधार पर निर्वाचित एवं पंचायतों द्वारा प्रशासित किया जाना चाहिए। सीडीपी एवं एनईएस के पुनर्गठन के लिए 1957 में एनडीसी द्वारा स्थापित समिति का नाम बताइए, जिसमें ग्रामीण स्थानीय सरकार की त्रिस्तरीय प्रणाली का सुझाव दिया था। वह त्रिस्तरीय बलवंत राय मेहता साहब ने दिया था। 1952 के प्रारंभिक सामुदायिक विकास कार्यक्रम सीडीपी और 1993 में प्रारंभ राष्ट्रीय विस्तार योजना एनईएस के पुनर्गठन के लिए राष्ट्रीय विकास परिषद द्वारा बलवंत राय मेहता समिति का गठन 1957 में किया गया था। इस समिति ने लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण और ग्रामीण स्थानीय सरकार की त्रिस्तरीय पंचायत प्रणाली की अनुशंसा की थी। अब आगे प्रश्न देखेंगे। 78वां प्रश्न है, एक में देखें कैसा दिख रहा है, सही दिख रहा है। भारत में त्रिस्तरीय पंचायती व्यवस्था की सिफारिश की थी, किसने की थी? बलवंत राय मेहता साहब ने की थी। बलवंत राय मेहता समिति ने इस प्रकार की पंचायती राज व्यवस्था की अनुशंसा की थी, वो थी त्रिस्तरीय थी। निम्नलिखित राज्यों में से किस में बलवंत राय मेहता समिति की सिफारिशों के अनुसार पंचायती राज व्यवस्था सर्वप्रथम स्थापित की गई थी? तो वह राजस्थान था। भारत में राजस्थान के नरौरा गांव था। भारत में पंचायती राज की अनुशंसा के लिए बनी समिति के अध्यक्ष कौन थे? अध्यक्ष से बलवंत राय मेहता साहब थे। जिस समिति ने अनुशंसा पर देश में पंचायती राज लागू किया था, उसके प्रमुख कौन थे? उसके प्रमुख बलवंत राय मेहता साहब थे। अब आगे पढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस समिति ने त्रिस्तरीय पंचायती राज प्रणाली की संतुष्टि की थी? तो की थी बलवंत राय मेहता साहब ने की थी। अब एक तरफ समिति है और सुझाव दिए गए हैं। बलवंत राय मेहता जो थे त्रिस्तरीय थे, अशोक मेहता द्विस्तरीय थे। उसके बाद देखेंगे आप, एक मिनट, नहीं सही जा रहा है। आप देखेंगे एमएल सिंधिया जो साहब जो थे वो स्थानीय स्वशासन पद्धति के थे और जीवीके राव जो थे वो प्रतिनिधित्वात्मक के तरीके में सुधार से संबंधित थे। ये देखिए लिखा है बलवंत राय मेहता त्रिस्तरीय, अशोक मेहता द्विस्तरीय, एल.एम. सिंघवी कौन थे? स्थानीय स्वशासन पद्धति के थे और जीवीके राव किससे थे? प्रतिनिधित्व के तरीके में सुधार से संबंधित थे। भारत में पंचायती राज व्यवस्था का वास्तुकार या शिल्पकार इसे कहा जाता है? तो कहा जाता है बलवंत राय मेहता साहब को कहा जाता है। ये प्रश्न जो है आप देखेंगे 2021 के भी यूपी पीसीएस प्रीलिम्स में आ चुका है।
ऐसे 2021 के प्रीलिम्स में भी आ चुका है, लेकिन यहाँ लिखा नहीं, मेंशन नहीं किया इन्होंने। बलवंत राय मेहता समिति की प्रजातांत्रिक विकेंद्रीकरण की सिफारिशों के अनुसार जिला, ब्लॉक एवं ग्राम स्तर पर त्रिस्तरीय प्रजातांत्रिक पंचायती राज व्यवस्था का गठन किया गया था। तो ये वाला सही होगा। भारत में पंचायती राज व्यवस्था सर्वप्रथम राजस्थान और में प्रारंभ हुई थी। राजस्थान के सिवा और किस राज्य में प्रारंभ हुई थी? वो आंध्र प्रदेश में प्रारंभ हुई थी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको मैं मार्क कर रहा हूँ, याद रखिएगा। संविधान के अनुच्छेद 40 में राज्य में पंचायतों के गठन का निर्देश दिया गया है। 1957 में बलवंत राय मेहता समिति ने त्रिस्तरीय पंचायतों के गठन की सिफारिश की। इस सिफारिश के आधार पर पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नरौरा जिले में पंचायती राज का उद्घाटन किया। तत्पश्चात आंध्र प्रदेश में भी इस व्यवस्था को अपने यहाँ लागू कर पंचायती राज प्रणाली लागू करने का दूसरा राज्य बन गया। अक्टूबर 1959 में पंचायती राज भारत में सर्वप्रथम आरंभ किया गया, राजस्थान में किया गया। राजस्थान के बाद आप आंध्र प्रदेश को देखेंगे। प्रथम पंचायती राज व्यवस्था का उद्घाटन में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 2 अक्टूबर 1959 को किया था। वह किया था नरौरा, राजस्थान से किया था। 2 अक्टूबर को किया था, गांधी जयंती के दिन पर किया था ये। और वैसे पंचायती दिवस को कब मनाया जाता है? 24 अप्रैल को मनाया जाता है, ध्यान रखिएगा, दोनों में अंतर। अब आगे बढ़ते हैं। भारत में पंचायती राज व्यवस्था को लागू करने वाला प्रथम राज्य कौन था? तो देखेंगे इसमें राजस्थान का नाम नहीं है। अगर राजस्थान का नाम ना देखे, अगर यहाँ पास अगर हो जाता उत्तर में आंध्र प्रदेश, तो आंध्र प्रदेश को हम टिक मारते हैं, लेकिन आंध्र प्रदेश भी नहीं, तो इसलिए प्रश्न विवादित हो जाता है। वह राज्य जिसने सबसे पहले पंचायती राज स्वीकार किया था वह राजस्थान था। भारत में पंचायती राज प्रणाली का शुभारंभ कब और कहां से माना जाता है? तो 2 अक्टूबर 1959 राजस्थान के नरौरा गांव से माना जाता है। जिस समिति ने लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण और पंचायती राज की सिफारिशों की ओर सिफारिश की, उसका सभापति कौन था? उसका सभापति बलवंत राय मेहता थे। विकेंद्रीकरण प्रणाली की सिफारिश किसने की थी? तो की थी बलवंत राय मेहता ने की थी। पंचायती राज की अनुशंसा किसने की थी? तो पंचायती राज की अनुशंसा में आप देखेंगे आप कि बलवंत राय मेहता समिति की रिपोर्ट पे 1957 में की गई थी। त्रिस्तरीय पंचायती राज प्रणाली स्थापित करने की अनुशंसा सर्वप्रथम किसने की थी? तो बलवंत राय मेहता समिति ने की थी। पंचायती राज की त्रिस्तरीय व्यवस्था की संतुष्टि प्रारंभ में किस समिति द्वारा की गई थी? तो बलवंत राय मेहता समिति द्वारा की गई थी। निम्नलिखित में से कौन सी एक समिति पंचायती राज से संबंधित नहीं है? तो आप देखेंगे कि जो PVN राव समिति ये नहीं संबंधित है, बाकी LM सिंधिया समिति, अशोक मेहता और बलवंत राय समिति है। PV नरसिम्हा एवं राव समिति का पंचायती राज संस्थान से संबंध नहीं है। शेष अन्य समिति पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित है। पंचायती राज्यों के से संबंधित प्रमुख समितियां हैं बलवंत राय मेहता। ये जो PV राव समिति है ये आप देखेंगे रिजर्व बैंक से संबंधित, मतलब कि रिजर्व बैंक की गाइडलाइन और साथ ही साथ जो वित्तीय प्रणाली है उससे संबंधित है। दूसरा आप देखेंगे संस्थानन समिति, अशोक मेहता समिति, GV राव समिति, ML सिंधिया समिति, हनुमंत राव समिति और के थुंगन समिति आदि हैं। अब आगे पढ़ेंगे। पंचायती राज समिति है और वर्ष दिया हुआ है, तो आप देखेंगे बलवंत राय मेहता समिति 1957। ई का 4 किस में आया? इसमें आया, तो ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। देखिए सीधा हमने टिक कर लिया। हाँ, लेकिन और भी देख लेते हैं।
सी एच हनुमंतराव समिति, ये कब की है? ये 1984 की है। जी वी के राव समिति 1985 की है। अशोक मेहता समिति देखेंगे तो 1978 की है। और उसके बाद एम एल सिंधिया समिति देखेंगे तो ये आपकी आएगी 1986 की आएगी। अब है पंचायती राज से संबंधित निम्नलिखित समितियों के कालक्रम से व्यवस्थित कीजिए और नीचे दिए गए कोड का सही उत्तर लगाइए। जी वी के राव समिति, सो हाँ ये देखिए बी आर बलवंत राय मेहता समिति सबसे पहले आई थी, तो तीसरा सबसे पहले होगा, तो यही ऑप्शन में तीसरा सबसे पहला है। फिर उसके बाद अशोक मेहता समिति आई थी, सही है। फिर उसके बाद जी वी के राव समिति आई थी, ये सही है। और फिर ये देखिए ये वाला क्वेश्चन 2021 प्रीलिम्स में आया था। ये देखिए बी आर मेहता समिति जो नाम लिखा था वो उसमें भी लिखा हुआ, बलवंत राय ने लिखा था, शॉर्ट में लिख दिया था। और ये प्रश्न देखिए कई बार आ चुका है, कई परीक्षाओं में आ चुका है, तो ध्यान रखिएगा आप भी। अब है समिति है और वर्ष है। अशोक मेहता समिति देखेंगे तो 1986 में नहीं थी ये। बी आर मेहता समिति जो आपको मिलेगी वो 1957 को मिलेगी। तो डी वाला ऑप्शन इसमें सही मान रहा है, मैच कर लीजिएगा। पंचायती राज व्यवस्था से निम्नलिखित में से कौन सी समिति संबंधित नहीं है? तो आप देखेंगे कि वी के आर राव समिति जो है संबंधित नहीं है। वी के आर राव समिति एक प्रमुख राजनीतिक भारतीय अर्थशास्त्री थे जो आर्थिक विकास पर संयुक्त राष्ट्र आयोग के अध्यक्ष तथा राष्ट्रीय अन्य अन्य समिति के सदस्य रहे थे। वे पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित किसी भी समिति के अध्यक्ष नहीं रहे थे। अन्य तीन समिति पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित के सुझाव देने हेतु गठित की गई थी। निम्नलिखित में से कौन सी एक समिति भारत के पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित नहीं है? तो देखेंगे दिनेश गोस्वामी समिति नहीं है। अशोक मेहता समिति ने पंचायती राज के लिए किस प्रतिमान की संतुष्टि की? तो द्विस्तरीय की थी। उन्नीस सौ 77 में गठित अशोक मेहता समिति ने अगस्त 1978 को अपनी एक रिपोर्ट प्रस्तुत की थी जिसमें पंचायती राज के लिए त्रिस्तरीय प्रतिमानों के स्थान पर द्विस्तरीय प्रतिमान की संतुष्टि की गई थी। इससे जनपद स्तर और जिला स्तर पर 15,000 से 20,000 जनसंख्या गांव के समूह का मंडल पंचायत के समूह गठन का सुझाव था। अशोक मेहता समिति ने निम्नलिखित की सिफारिश की थी। इसके की थी द्विस्तरीय पंचायती राज की व्यवस्था की थी। कब की थी? 1978 में की थी। 1978 में की थी। निम्नलिखित में से किस समिति आयोग ने पंचायती राज के गठन की सिफारिश की थी? तो वो की थी अशोक मेहता समिति ने की थी। निम्नलिखित में से किस कमेटी या आयोग ने न्याय पंचायत बनाने की सिफारिश की थी? अशोक मेहता समिति ने न्याय पंचायत की सिफारिश की थी। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। पंचायती राज के संवैधानिक स्थिति प्रदान करने की संतुष्टि निम्न में से किस कमेटी द्वारा की गई थी? तो उस संवैधानिक स्थिति के लिए आप देखेंगे एम एल सिंधिया कमेटी ने किया था। बस ये इंपॉर्टेंट रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है कि संवैधानिक स्थिति को किसने मंजूरी प्रदान की थी या तो की सिफारिश की थी। वो सिफारिश की थी एम एल सिंधिया कमेटी ने की थी। अब पंचायती राज संस्थानों को संवैधानिक मान्यता प्रदान करने की अनुशंसा करने वाली समिति का नाम था, वो था आप देखेंगे आप एल एम सिंधिया समिति था। ऐसे याद करें, सी लिखा ना, सी से संविधान, सी से संवैधानिक, ऐसे बस। हमारे संविधान के किस भाग में 3 सोपान में पंचायतों बनाने की परिकल्पना की गई है? तो की गई है
अब है, निम्नलिखित में से किस का निर्माण पंचायती राज व्यवस्था के तहत हुआ है? तो देखेंगे ग्राम पंचायत का हुआ है। निम्नलिखित में से कौन सा संविधान के 73वें संशोधन में सम्मिलित है? तो आप देखेंगे जिला पंचायत, क्षेत्र पंचायत और ग्राम पंचायत। नगर पंचायत जो आप नहीं है। एक क्षेत्र पंचायत का क्षेत्र निर्धारित किया जाता है, राज्य सरकार के द्वारा निर्धारित किया जाता है। ये इंपॉर्टेंट ध्यान रखिएगा। खंड और जिला पंचायत की सीमा में परिवर्तन की अधिसूचना कौन जारी करता है? तो वह राज्यपाल जारी करता है। अब स्थानीय निकाय है और राज्य 1993-99 की स्थिति के अनुसार। तो देखेंगे इसमें सीधा उत्तर देखते हैं। उप प्रभाग स्तर पर जिला परिषद असम में, मंडल प्रजा परिषद आंध्र प्रदेश में, जनजाति परिषद मिजोरम में, ग्राम पंचायतों का अभाव मेघालय में है। नोट, वर्तमान में मेघालय और मिजोरम दोनों ही राज्यों में जनजाति परिषद का ग्राम परिषद का अस्तित्व है। निम्नलिखित राज्यों में से किसमें पंचायती राज संस्था नहीं है? आप देखेंगे नागालैंड में नहीं है। भारत में 73वें संविधान संशोधन 1992 के तहत वर्तमान में मिजोरम, मेघालय एवं नागालैंड में पंचायती राज संस्थान नहीं थे। उल्लेखनीय है कि संविधान के भाग 9 में पंचायती राज संबंधित इस संस्था संबंधित प्रावधान अनुच्छेद 243 एम के तहत नागालैंड, मेघालय और मिजोरम राज्य पर नहीं लागू होती है, बल्कि 3 राज्य में जनजाति परिषद एवं ग्राम परिषद का अस्तित्व है। अब है पंचायत समिति का नाम और भारत में संबंधित प्रावधान के नाम हैं। तो इसमें देखेंगे उत्तर सीधा। जनपद पंचायत मध्य प्रदेश, क्षेत्र पंचायत उत्तर प्रदेश, तालुका पंचायत गुजरात, आंचल प्रदेश परिषद वो पश्चिम बंगाल। पंचायत समिति के सदस्य हैं कौन है? जनता द्वारा प्रत्यक्ष चुने जाने वाले पंचायत समिति के सदस्य होते हैं। पंचायत समिति त्रिस्तरीय पंचायती राज्य प्रणाली का मध्यवर्ती स्तर है, जिसमें देखेंगे सदस्य संविधान के अनुच्छेद 243 गा 2 के उपबंध के तहत प्रत्यक्ष रूप से जनता द्वारा निर्वाचित किए जाते हैं। झारखंड में पंचायत समिति का गठन प्रत्येक ब्लॉक के लिए झारखंड पंचायत द्वारा अधिनियमित 2001 की धारा 32 के तहत किया जाता है। इस अधिनियम की धारा 33 के अनुसार इसके निर्वाचित सदस्य जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से चुने जाते हैं तथा इस क्षेत्र में लोकसभा और विधानसभा के सदस्य उस क्षेत्र की मतदाता सूची के नाम वाले राज्यसभा सदस्य और उस क्षेत्र में ग्रामों के मुखिया यानी कि चक्रानुक्रम आधार पर कुल मुखियों का 1/5 भाग 1 वर्ष के लिए उसके पदेन सदस्य होते हैं, जबकि उस क्षेत्र के एक प्रख्यात व्यक्ति को राज्य सरकार द्वारा पंचायत समिति में नामित किया जाता है। अब है पंचायत समिति के सदस्य हैं कौन थे? प्रत्यक्ष रूप से जनता द्वारा निर्वाचित किए जाते हैं। पंचायती राज प्रणाली में पंचायत समिति खंडित होती है किसमें? खंड स्तर पर। ब्लॉक स्तर पर पंचायत समिति है, प्रशासनिक प्राधिकरण है। निम्नलिखित में से ब्लॉक स्तर पर बनी पंचायत समिति केवल है क्या है? वो प्रशासनिक प्राधिकरण है। अब 124वां प्रश्न है। एक सौ 24वां प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में जिला पंचायत का अध्यक्ष निर्वाचित होता है। कैसे निर्वाचित होता है? आप देखेंगे कि जिला पंचायत के सदस्यों द्वारा अपनों में से किया जाता है। मतलब कि जो जिला पंचायत के सदस्य होंगे उसमें से एक सदस्य जो होगा
वो जिला पंचायत को चुन लेगा, एक अध्यक्ष को अपने चुन लेगा। यदि जिला पंचायत का अध्यक्ष निलंबित हो जाए तो क्या होगा? तो होगा सदस्यगण स्थानापन्न अध्यक्ष का निर्वाचन करेंगे। जो सदस्यगण रहेंगे फिर से उस स्थान पर आके वो अध्यक्ष का निर्वाचन करेंगे। अब है भारतीय संविधान के 73वें संशोधन प्रावधान करता है, इसका पहली बार पंचायती राज का पंचायतों के प्रशासन नियंत्रण हटाने से की है। पंचायत चुनाव की विधि में परिवर्तन का या पंचायत चुनाव के आदेशात्मक तथा लोकसभा एवं विधानसभा के चुनाव के समकक्ष बनाने का, तो डी वाला सही है। भारतीय संविधान का 73वें संशोधन निष्पक्ष पंचायत चुनाव को आदेशित रूप से संपन्न करने के लिए राज्य निर्वाचन आयोग के गठन का प्रावधान करता है। उल्लेखनीय है कि 243 में किया गया है। इस प्रकार पंचायत चुनाव को लोकसभा एवं विधानसभा के समक्ष निष्पक्ष बनाने का प्रयास किया गया है। 73वें संविधान संशोधन के तहत पंचायतों के पदों से रिक्त होने पर उनका निर्वाचन आज्ञापत्रक किया जाता है। भारत में स्थानीय शासन के विषय में निम्नलिखित में से क्या कौन सा सही नहीं है? तो सही नहीं है। भारतीय संविधान के अनुसार परिसंघीय प्रणाली में स्थानीय शासन जैसी कोई स्वतंत्र कोटि नहीं है, तो यह जो है गलत है। अब 128वां प्रश्न देख लेते हैं। राज्य निर्वाचन आयोग के निम्नलिखित कार्यों पर विचार कीजिए एवं नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करते हुए सही उत्तर का चयन कीजिए। राज्य के पंचायतों एवं नगर पालिकाओं के चुनाव के लिए मतदाता सूची को तैयार करता है। राज्य की पंचायतों एवं नगर पालिकाओं के लिए निर्वाचन करता है। उसके बाद देखेंगे आप, राज्यपाल के निर्देशों के अनुसार पंचायतों एवं नगर पालिकाओं के अतिरिक्त अन्य निकायों का निर्वाचन कराता है। यह गलत है। भारत के निर्वाचन आयोग द्वारा सौंपे गए मतदाता सूची को तैयार करने एवं निर्वाचन करने का कार्य करता है, तो ये गलत है। 1 और 2 सही है इसमें। अब आगे देखते हैं। पंचायतों के लिए कराए जाने वाले सभी निर्वाचन के संचालन का परीक्षण, निर्देश और नियंत्रण निहित है। किसमें निहित है? वो राज्य निर्वाचन आयोग पर निहित है, तो डी वाला सही होगा। अब है पंचायत निर्वाचन हेतु राज्य निर्वाचन आयुक्त नियुक्त किए जाते हैं, इसलिए वो राज्यों के राज्यपाल द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। सी और सही। अब हम जो इसमें करीबन अभी बचा होगा मैं देख लेता हूँ। 180 से ज्यादा क्वेश्चन थे। देखिए इसमें करीबन 180 से ज्यादा क्वेश्चन है। 173 क्वेश्चन है, अभी 50 क्वेश्चन और बाकी हैं। तो 50 क्वेश्चन को हम नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करेंगे। आज यहीं समाप्त कर रहे हैं, क्योंकि वीडियो जो हो रहा है वो 34 मिनट के ऊपर पहुंच रहा है, 35 मिनट के ऊपर। चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, जिसके आगे हमने कंप्लीट कर देंगे पूरा स्थानीय स्वशासन। चलिए समाप्त करते, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छे लग रहे हैं तो लाइक करिए और अपने सुझाव देने के लिए कमेंट भी करिए। धन्यवाद।